नमस्कार दोस्तों। बहुत से वृद्ध और बुज़ुर्ग लोग हमारे पास आते हैं। उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि हमारा यूरिन लीक हो जाता है। यूरिन करने की इच्छा लगती है, वैसे ही हमको तुरंत यूरिन करने जाना पड़ता है और जाते-जाते भी कुछ बूँदें निकल जाती हैं या बैठे-बैठे जैसे ही यूरिन लगने लगता है, यूरिन लीक हो जाता है। इसमें पुरुष भी होते हैं, महिलाएँ भी होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में वो अ, बहुत ही शर्मसार हो जाते हैं, एम्बैरेस्ड फ़ील करते हैं और उनको इस कंडीशन से अगर बचाया जा सके, तो उनकी लाइफ़ में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेली फेस करता हूँ और ट्रीट करता हूँ। यूरिन लीक होना, मेडिकल लैंग्वेज में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है या फिर इन दोनों का मिला-जुला रूप मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन जैसे ही फ़ील हुआ करने जाना है, वैसे ही वहाँ पे यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। ये एक सिचुएशन है जिसमें कि पेशेंट को पता चलता है कि मुझे यूरिन आ रहा है और फिर उसके बाद वो जाने की कोशिश करता है और या फिर पहुँचने से पहले उसका यूरिन लीक हो जाता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस यूजुअली ओल्ड एज में देखा जाता है या फिर यंग फीमेल्स में भी देखा जाता है। इसके कारण में मुख्य रूप से एक तो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब ये है कि जो यूरिन का ब्लैडर है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें कि यूरिन इकट्ठा होता है, वो बहुत ही बार-बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जल्दी-जल्दी उसको यूरिन को बाहर फेंकने के लिए बार-बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। समय है अभी भी और यूरिन इकट्ठा हो सकता है उसके अंदर, मगर वो फिर भी ओवर एक्टिविटी की वजह से बार-बार यूरिन निकालने की कोशिश कर रहा है। ओवर एक्टिव ब्लैडर कई कारणों से हो सकता है, कई बार थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। यंग फीमेल्स में ये इन्फेक्शन कॉमन होता है या फिर अम जैसे चाय ज़्यादा पीने से, कोई भी ऐसे केमिकल के एक्सपोज़र से ब्लैडर ओवर एक्टिव हो सकता है। कई बार कोई नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसकी वज़ह से ओवर एक्टिव ब्लैडर देखा जाता है। ओल्ड एज में अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्यों होती है? जब पेशेंट अपनी 50 प्लस या 60 प्लस की उम्र में होता है, तो ये जो ब्लैडर होता है, इसकी कंप्लायंस कम हो जाती है। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि जब यूरिन बन रहा है, यूरिन जब बन रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर का ये काम होता है कि वो रिलैक्स करे, अपनी सतह को खोल दे, अपने अंदर जगह बना ले जिससे कि यूरिन और आ सके। मान लीजिए अगर किसी के ब्लैडर की एट प्रेजेंट वॉल्यूम है 200 ml, उसके अंदर 200 ml यूरिन है और अब अगले ही क्षण उसमें 10 ml यूरिन और आ गया, 210 ml, ठीक है ना? तो ब्लैडर का ये काम होगा अगर वो नॉर्मल है कि वो फैले और बिना किसी प्रेशर को रेज़ किए उसके अंदर 10 ml यूरिन और आ जाए। मगर अगर किसी की पेशेंट की कंप्लायंस कम है, तो वो 10 ml को अपने अंदर आने से पहले उसका प्रेशर रेज़ करेगा और उस प्रेशर की बढ़ने की वजह से वो यूरिन लीक हो जाता है। अगर वो उसके उसके अंदर बिना प्रेशर रेज़ किए आ ही नहीं सकता, तो वो यूरिन लीक हो जाता है क्योंकि उम्र के संग-संग स्फिंक्टर्स जो होते हैं, यूरिन कंट्रोल करने के जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियाँ यूरिन को कंट्रोल करती हैं, वो भी वीक हो जाती हैं। और जैसे ही इसके अंदर, थैली के अंदर प्रेशर बढ़ा, तो वो यहाँ से लीक होने लगता है और ये मसल्स भी अगर कमज़ोर हैं, तो यूरिन लीक हो जाता है। तो एक तो हमने देखा पुअर कंप्लायंस, कंप्लायंस कम है और उसकी वजह से यूरिन लीक हो जाता है।
अर्ज इनकॉन्टिनेंस, और एक हमने देखा ओवर एक्टिविटी जो कि यंग एज में होता है। जो पुअर कंप्लायंस है उसके भी कई कारण होते हैं। या तो मेल्स में जो प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो ब्लैडर की सतह है वो मोटी और सख्त हो जाती है और कंप्लायंस खत्म हो जाता है। सिमिलरली फीमेल्स में स्फिंक्टर्स जो हैं, मांसपेशियां जो हैं, उम्र के संग संग इतने वीक हो जाते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते और यूरिन लीक हो जाता है। अब आता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये तो था अर्ज इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब खांसने, छींकने, सीढ़ियां चढ़ने, जोर से हंसने, चिल्लाने, इन सभी सिचुएशन में यूरिन का लीक हो जाना। इसमें पेशेंट को कोई यूरिन का सेंसेशन नहीं होता। बस जैसे ही उन्होंने ये सब प्रक्रियाएं करी जिससे कि उनके पेट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पेट की मसल्स में प्रेशर आता है, पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है। अगर आप खांस रहे हैं तो आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेट के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से इसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है और यहाँ से यूरिन लीक हो जाता है। ये प्योरली मसल जो कि कंट्रोल करती हैं यूरिन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें ब्लैडर का कोई भी रोल नहीं है। मसल्स वीक हैं या फिर वो अपनी जगह से हिल गई हैं, या तो किसी को प्रोलैप्स होता है या फिर किसी का स्फिंक्टर स्वतः ही वीक हो जाता है। जैसे ही प्रोलैप्स होता है फीमेल्स में, ये स्फिंक्टर अपनी जगह से हिल जाता है, जहाँ पे इसको होना चाहिए वहाँ पे होता नहीं है, और जिस फोर्स के संग ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो उस फोर्स के संग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता जब वो वीक हो जाता है या फिर अपनी जगह से हिल जाता है। अब इस कंडीशन में वो स्फिंक्टर्स को उनकी जगह पे होना चाहिए और उसको सही फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के क्या ट्रीटमेंट पार्ट है। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट मेडिकल होता है, जिसमें कि आप दवाइयाँ देते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के अगेंस्ट या कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए। और ये दवाइयाँ बहुत ही कॉमन दवाइयाँ हैं, जिसमें कि एंटीकोलिनर्जिक्स हम सब पेशेंट्स को देते हैं। ओल्ड एज के मेल्स में हम प्रोस्टेट के लिए अल्फा ब्लॉकर्स भी देते हैं। इनके द्वारा इनका कंप्लायंस इंप्रूव हो जाता है, इसमें जगह और बनने लग जाती है, प्रेशर्स कम हो जाते हैं और इसके लीक में मदद मिलती है। लीक नहीं होता और पेशेंट कंफर्टेबली अपना टाइम बिता सकता है, लोगों के संग उठ बैठ सकता है, उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जिसमें कि मसल्स अपनी जगह से हिल गई हैं, उनको उनकी जगह पे लाने के लिए सर्जरीज होती हैं, जिसमें कि टीओटी, टीवीटी, इस तरह की सर्जरीज की जाती हैं। अगर किसी को सिस्टोसील है या रेक्टोसील है, इनको रिपेयर भी किया जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का जो ट्रीटमेंट है मुख्यतः सर्जिकल है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को अगर मिनिमम फॉर्म में है, शुरुआती लेवल पर है और पेशेंट कुछ एक्सरसाइज करके इसको कंट्रोल कर सकता है तो वो भी सलाह दी जाती है। इसमें कीगल्स एक्सरसाइज मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है, जिसमें कि जो पेरिनियल मसल्स हैं जो कि यूरिन स्टूल्स यानी कि पेशाब और लैट्रिन को रोकने के लिए काम में आती हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम बार बार मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये मजबूती यूरिन को रोकने के लिए काम में आती है जब खांसी या छींकने की स्थिति में यूरिन लीक होने वाला होता है। तो दोस्तों, यूरिन लीक एक कॉमन प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपको इस वीडियो से यूरिन लीकेज के बारे में कुछ भी नया समझ में आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।